अरण्य कांड। दंडक वन में विराध, वध सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें आर्षि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। वह क्षेत्र अत्यंत मनोरम था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थीं तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन आश्रमों में तेजस्वी आर्षि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वे समस्त आर्षि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। राम, सीता और सीता का समुचित सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं, किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आत्मचिंतन में व्यस्त रहने वाले यहाँ के निवासी तपस्वियों को दुष्ट राक्षस निर्विघ्न रूप से ईश्वर आराधना नहीं करने देते। वे उनकी तपस्या में विघ्न तो डालते ही हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हे रघुनंदन, आप उनसे हमारी रक्षा करें। रामचंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही इन राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को निरापद कर देंगे। वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन राशियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूं। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहां ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके दंभ युक्त वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण से बोले, भैया, विराध के चंगुल में फंसकर सीता अत्यंत भयभीत एवं दुखी हो रही है। मेरे लिए यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका स्पर्श करे। पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भयभीत सीता को देखकर हो रहा है। मुझे यह भी नहीं सूझ रहा है कि इस दुष्ट से सीता की कैसे रक्षा करूं। राम को इस प्रकार दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, भैया, आप तो महापराक्रमी हैं। आप इस प्रकार अनाथों की भांति क्यों बात कर रहे हैं? मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का संहार करता हूं। फिर विराट से बोले, रे दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराट ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शतहृदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरी हत्या ही कर सकती है और न ही उनसे मेरे अंगों छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराट के वचनों से क्रोधित राम ने उसे तत्काल तीक्ष्ण बाणों से बेधना आरंभ कर दिया। राम के बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार जब घायल होकर विराट त्रिशूल ले राम और लक्ष्मण पर झपटा तो दोनों भाइयों ने उस पर अग्निबाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु विराट पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल उसके त्रिशूल को ही काट सके। फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण किया तो वह सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ चला। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, हमें जिस ओर यह राक्षस ले जा रहा है, बिना विरोध के हमें उधर ही चले जाना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। विराध द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाते देख सीता विलाप करके कहने लगी, हे राक्षस राज, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं। सीता के आर्तनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाइयों ने विराध की एक एक बांह मरोड़कर तोड़ डाली। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण उसे सचेत कर करके बार बार उठा उठाकर पटकने लगे। वह घायल होकर चीत्कार करने लगा। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए।
तब विराध बोला, प्रभो, वास्तव में मैं तुम्बुरु नाम गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट किया। सारा वन प्रांत उसके आर्तनाद से गूंज उठा। क्या आप जानते हैं कौन थे भगवान राम के पूर्वज? यहां देखें उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। इतिहास की किताबों में हमें मुगलों की कई पीढ़ियों के शासकों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन श्री राम के पूर्वजों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। आइए आपको बताते हैं भगवान श्री राम के पिता दशरथ और उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ के पिता का नाम अज था। अज के पिता का नाम नाभाग था। नाभाग के पिता का नाम ययाति था। ययाति के पिता का नाम नहुष था। नहुष के पिता का नाम अंबरीश था। अंबरीश के पिता का नाम प्रशुश्रक था। प्रशुश्रुक के पिता का नाम मरु था। मरु के पिता का नाम शीघ्रक था। शीघ्रक के पिता का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पिता का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के पिता का नाम शंखन था। शंखन के पिता का नाम प्रवृद्ध था। प्रवृद्ध के पिता का नाम रघु था। रघु के पिता का नाम ककुत्स्थ था। ककुत्स्थ के पिता का नाम भागीरथ था। भागीरथ के पिता का नाम दिलीप था। दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पिता का नाम असमंज था। असमंज के पिता सगर थे। सगर के पिता का नाम असित था। असित के पिता का नाम भरत था। भरत के पिता का नाम धवसंधि था। ध्रुवसंधि के पिता का नाम सुसंधि था। सुसंधि के पिता का नाम मानधाता था। मानधाता के पिता का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पिता का नाम धुंधुमार था। धुंधुमार के पिता का नाम त्रिशंकु था। त्रिशंकु के पिता का नाम पृथु था। पृथु के पिता का नाम अनरण्य था। अनरण्य के पिता का नाम बाण था। बाण के पिता का नाम विकृक्षि था। विकुक्षी के पिता का नाम कुक्षी था। कुक्षी के पिता का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु के पिता वैवस्वत मनु था। वैवस्वत मनु के पिता कश्यप थे। कश्यप के पिता मरीचि थे। मरीचि के पिता ब्रह्मा थे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे से और भी राम कथा मिलते रहेंगे। नमस्ते।